अब शिक्षा विभाग के दावे तो हैं कि नकल रहित परीक्षा करवाई जाए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। नूह से खबर सामने कल भी आई थी और एक बार फिर से सामने आई है कि परीक्षा शुरू होने के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के बाद 10वीं का पेपर लीक होने की खबर है। ये बताया गया है। पुन्हाना सेंटर से एक फोटो बाहर निकलकर सामने ऐसा भी बताया गया है। नकल करवाने वाले युवक दिखाई दिए हैं और परीक्षा केंद्र की दीवारों पर वो चढ़ते दिखाई दिए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इसी साल 2025 में हो रहा हो, ये पहले भी होता आया है। सवालिया निशान ये लगता है कि नूह जैसे जिले में, पुन्हाना जैसे सेंटर में ही ऐसी तस्वीरें क्यों बार बार सामने आती हैं? क्या यहां पर किसी को कोई डर नहीं है? सवाल यह भी कि क्या यहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी उतने ज्यादा सख्ती से काम नहीं कर रहे हैं? हरियाणा के शिक्षा मंत्री को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। अगर इसमें सच्चाई है जो हम तक पहुंच रही है, हम फिर कह रहे हैं हम तक जानकारी पहुंच रही है, हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसके बिना पर अधिकारियों से बातचीत करके सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो बच्चे बहुत मेहनत से पूरे साल पढ़ते लिखते हैं उनके साथ ये अन्याय है। नकलचियों की परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है हर साल, और इस बार भी देखने को मिली है। पिछले साल भी हम इस पर बातचीत कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। नकलचियों से परीक्षा केंद्रों पर भारी डिस्टर्बेंस होती है और जो बच्चे, मैंने जैसा कि कहा कि जो पूरे साल मेहनत करते हैं उनको अपनी मेहनत का फल उस तरह से नहीं मिलता, डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर उन बच्चों का ध्यान भी भटकता है जो बहुत ज्यादा मेहनत से परीक्षा दे रहे होते हैं। पुलिस का परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दिया है। अगर है तो एक दो पुलिसकर्मी हो सकता है दिखाई दे, लेकिन कम से कम इन तस्वीरों में हमें वो सख्ती या वो इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कल 12वीं कक्षा का पेपर आउट हुआ था, ऐसी जानकारी मिली थी। उसकी जांच हालांकि चल रही है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, जो तस्वीर हम तक आ रही है वो पहुंचा रहे हम, और जो तस्वीर हम तक आ रही है, हमारा ये फर्ज बनता है कि सरकार तक भी वो जानकारी हमारे माध्यम से पहुंचे और इन तस्वीरों को देखे सरकार, शिक्षा विभाग देखे, शिक्षा मंत्री देखे, और कोई ना कोई एक्शन तो लिया ही जाए। खासकर अधिकारियों की क्लास तो कम से कम ली जाए। हमारे साथ आस मोहम्मद जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं नूह से। आस मोहम्मद, पुन्हाना परीक्षा केंद्र से फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई है, सवालिया निशान फिर से लग गया। पिछले साल भी हमने देखा। ये पेपर आउट होने की बात सामने आ रही है, इसकी सच्चाई कितनी आपको लग रही है? क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? और यहाँ पर जो नकलची हैं वो नकल कर रहे हैं और उनकी मदद करने वाले भी बहुत धड़ल्ले से मदद कर रहे हैं, उनको क्या कोई डर नहीं है? कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं है? क्या कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी मौजूद नहीं है? कैसे हो रहा है सब कुछ? आस मोहम्मद, बहुत मन में सवाल है मेरे। जी कमल जी, हम हरियाणा शिक्षा बोर्ड की बात करें परीक्षाओं की, तो कल 12वीं कक्षा का परिणाम जो यहाँ पेपर था वो शुरू हुआ था इंग्लिश का। जैसे ही कल पेपर शुरू हुआ था तो उसके बाद आधे घंटे बाद ही पेपर लीक हो गया था। वहीं आज 10वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। 10वीं की परीक्षाएं, जैसे पुन्हाना में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले छात्र वहां बैठे तो उसके 15 मिनट बाद ही पेपर आउट हो गया। जो सी कोड था वो पेपर आउट हो गया और उसके आउट होने के बाद नकलचियों का जो परीक्षा केंद्र पर जमावड़ा लग गया। यहाँ पे एक एनडीएम स्कूल है जो निजी स्कूल है, उसमें ये पेपर आउट हुआ है। और यहाँ पे जो बाहर से जो नकल कराने वाले लोग हैं, जो बाहर से जो पेपर देने वाले छात्रों के साथ जो आते हैं, जो आउटसाइडर है, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर बात करें पुलिस की सुरक्षा की, तो यहाँ पुलिस की जो यहाँ के सुप्रीटेंडेंट हैं, जो यहाँ के स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, वो लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि स्कूलों में पुलिस का व्यापक इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से आउटसाइडरों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। वो छतों की दीवारों पर, स्कूलों की खिड़कियों पर वो लगातार नजर आते हैं, जिससे ये पेपर आउट हो रहे हैं। आस मोहम्मद, एक सवाल है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ठीक है? जो स्कूल के संचालक है, प्रिंसिपल है, जहां पर परीक्षा हो रही है, वो अपनी मजबूरी को बयां कर देते हैं और इंतजाम करने वालों की जिम्मेदारी को बताते हुए उन पर ठेकरा फोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डीईओ क्या कर रहे हैं? जिला शिक्षा अधिकारी क्या इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ बात कह भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर कह रहे हैं तो उसका असर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और एक जो समन्वय होने की बात होती है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है, सिस्टम में सबका कोऑर्डिनेशन चलता है तभी काम होता है, उस कोऑर्डिनेशन की, उस समन्वय की कमी आप देखते हैं इसमें? दोनों सवालों के जवाब आपसे मैं लेना चाहता हूं। कमल जी, अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो मेवात में शिक्षा विभाग के जो जिला स्तर के जो पद हैं यहाँ पे अधिकतर वो खाली पड़े हुए हैं। अच्छा। मेवात में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले फरीदाबाद के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था, अजीत सिंह को, नूह का। लेकिन कल की बात करें तो कल भी वो पंचकुला में थे और आज भी वो
फोन नहीं उठा रहे हैं। उनसे बात हुई है कि इसका जो पेपर आउट हुआ है, इसका पेपर खत्म होने के बाद इससे जांच की जाएगी और उसके बाद जो सच्चाई है वो सामने लाई जाएगी। कहीं ना कहीं हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात करें तो कमल जी, मेवात में शिक्षा विभाग का दिवाला निकाला हुआ है। यहाँ पे कोई अधिकारी शिक्षा विभाग का ऐसा परमानेंट नहीं है। यहाँ पे अधिकतर डीओ की बात करें, डिप्टी डीओ की बात करें, बीओ की बात करें तो अधिकतर पद खाली है यहाँ पे, जिससे शिक्षा विभाग यानी आस मोहम्मद, अगर आपको कोई जानकारी हासिल करनी है, इस पर जवाब लेना है, तो आपको नूह में जिला शिक्षा अधिकारी नहीं मिलेगा। जी कमल जी, कल भी हमने बात की जिला शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने कल भी फोन नहीं उठाया और आज भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो यहाँ पे है नहीं। कल पता चला कि जिला शिक्षा अधिकारी पंचकुला आते, लेकिन आज भी वो अपने यहाँ कार्यालय पे नहीं है, और जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। अब आगे क्या आस मोहम्मद, जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, उनके अभिभावक जो इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, उनको तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इतनी मेहनत जो उन्होंने की है उसका फल तो क्या ही मिलेगा उनको। इनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है एक तरह से। कमल जी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर उनकी बात करें तो उनके अभिभावकों की बात करें, जिन्होंने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाकर इसे अपने पेपर देने के लिए तैयार किया है, अच्छे अंक लाने के लिए कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों पर पैसा खर्च किया है। लेकिन जिस शिक्षा विभाग की जो प्रणाली है और जो शिक्षा विभाग यहाँ का जो नूह जिले का है, और जैसे हम पुलिस की बात करें, जो यहाँ पर अध्यापक हैं वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पूरे सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन अभिभावकों पर काफी असर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नकल के सहारे एग्जाम देने के लिए आते हैं, और अब उन बच्चों को भी इसका दर्द सहना पड़ रहा है, जो अपने घर से परीक्षा की तैयारी कर इस परीक्षा केंद्रों में बैठे। सवाल ये है आस मोहम्मद, मैं दर्शकों से भी इस पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। ये जो तस्वीरें हैं, बेशक आज हम इन पर चर्चा करें और अधिकारियों की जवाबदेही है इस पर, उनसे हम इसी तरह से बात कर सकते हैं क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री फोन उठाते हैं, हम जानते हैं, और उन तक हम तस्वीरें सीधे पहुंचाना चाहते हैं। इसकी जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो। कई राज्यों में आप ये जानते हैं कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून तक है। उन राज्यों पर भी नजर दौड़ाकर हरियाणा सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हर साल इस तरह की तस्वीरें कुछ जगहों से सामने आती है। हम ये बेशक नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे कि पूरे हरियाणा से ऐसे तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आती है, वही हाईलाइट हो जाती हैं, यानी कि वही तस्वीरें जो है ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है, फिर राजनीति का विषय बन जाती है। इसलिए सरकार को समय रहते हुए इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, मैं इसका पहलू भी आपको बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे इसमें लगे हुए हैं, जो भी उनकी मदद कर रहे हैं, ये उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आप इनको नकल करवाकर पास करवा देंगे, लेकिन जब असल में इनकी जिंदगी की परीक्षा आएगी, इनको कुछ बनना होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, वहां पर क्या आप करेंगे, जहां पर बहुत सख्ती वाकई में होती है। सवाल यह है कि वहां पर कैसे और किस तरीके से वो आगे बढ़ पाएंगे, ये भी सवाल है। पेपर लीक मामले को लेकर मैंने कहा राजनीति हो रही है, तो भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा। यह पेपर लीक सरकार है, भूपेंद्र हुड्डा ने कहते हुए निशाना साधा। प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा कहते नजर आए हैं, यानी कि विपक्ष की तरफ से सीधे सीधे सरकार को घेरा गया। सीधे सुनवाते हैं हम आपको भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है पेपर लीक मामले को लेकर। घोटाला है, माइनिंग घोटाला में कह चुका कितना जबरदस्त है, और उन्होंने जवाब दिया था कि ये पीएससी में हो चुका है। पीएससी का सवाल नहीं, अभी तो 3 मार्च लगी हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, कितने बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं।